को भी दोषी माना है। देखिए रिपोर्ट। मासूम से दुष्कर्म और हत्या का मामला। उदयपुर की पॉक्सो 2 कोर्ट का फैसला। कमलेश को माना दोषी, सुनाई फांसी की सजा। 29 मार्च 2023 ये वो तारीख है जब 8 साल की मासूम की दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या कर दी गई। उसकी मौत के बाद पीड़ित परिवार इंसाफ का इंतजार कर रहा था। इस मामले में उदयपुर की पॉक्सो 2 कोर्ट ने न सिर्फ कमलेश बल्कि उसके माता पिता को भी दोषी माना है। कमलेश को जहां फांसी की सजा सुनाई गई, वहीं उसके माता पिता को 4-4 साल की सजा सुनाई है। हालांकि कमलेश के माता पिता ने जमानत याचिका दायर कर रखी थी, ऐसे में उन्हें जमानत दे दी गई। हत्याकांड हुआ था, पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर उसके नृशंस तरीका से हत्या कर दी थी, जिसके हमारे पॉक्सो 2 न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्रीमान संजय जी भटनागर साहब द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर हमारे प्रोसिक्यूशन द्वारा 42 गवाह और 174 दस्तावेज और 25 आर्टिकल पेश किए गए और मुलजिम के द्वारा इसकी प्रतिरक्षा करते हुए और उसको दोषी करार दिया गया। और आज हमारे मेवाड़ के अंदर ये ऐसे दोषी और ऐसे नृशंस हत्यारे को आज न्यायालय द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई है। और दोनों जो साक्ष्य मिटाने में, उसके माता पिता साक्ष्य मिटाने में और जो उसको दस्तावेजों को उसको करने का वो दोषी पाया गया था 201 का, उनको 4 साल की सजा सुनाई गई है। करीब 8 दिन पहले ही कोर्ट ने कमलेश और उसके माता पिता को साक्ष्य मिटाने और सहयोग करने के आरोप में दोषी करार दिया था। मामले में आरोपी के वकील ने कोर्ट से वक्त मांगा था, जिस पर जज ने उन्हें 4 नवंबर तक का समय दिया था। दरअसल ये पूरा मामला 29 मार्च 2023 का है। इसी दिन बच्ची के पिता ने मावली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया कि स्कूल से आने के बाद बच्ची अपने ताऊजी के पास जाने की बात कहकर घर से निकली, लेकिन फिर नहीं लौटी। पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से उसकी तलाश की। 1 अप्रैल 2023 को बच्ची का शव खंडहर में एक बोरे में पड़ा मिला। पुलिस ने उसी दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस की माने तो कमलेश बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने घर से लेकर गया, रेप के बाद उसकी हत्या की और शरीर को 10 टुकड़ों में भरकर एक खंडहर में फेंक दिया। इस मामले में 42 गवाह पेश किए गए, जबकि 174 अहम दस्तावेज और 27 आर्टिकल प्रस्तुत किए गए। पुलिस ने जांच के दौरान 303 पेज की चार्जशीट पेश की थी। बहरहाल आरोपी को फांसी की सजा का ऐलान हुआ है। माता पिता को भी 4-4 साल की सजा हुई है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे बात अब कोटा से खबर की कर लेते हैं, जहां गांव के बजाय शहर में डेंगू का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। शहर के अलग अलग इलाकों में अब तक 284 डेंगू पॉजिटिव मरीजों के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें तो अब तक मात्र 61 यानी 61 डेंगू पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोटा में डेंगू पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 350 के पार पहुंच चुका है। गांव के बजाय शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ देखी जा रही है। एमबीएस अस्पताल की ओपीडी कक्ष में डॉक्टर से बातचीत की है हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। और राजस्थान